अस्सलाम वालेकुम बेटे जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 2.6 डिफरेंशियल इक्वेशन की है और उसके अंदर जो टॉपिक चल रहा है बर्नौली इक्वेशन का चल रहा है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस का क्वेश्चन 1 और 3 की और नंबर वीडियोज़ आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट पर एक्सरसाइज 2.6 के अंदर मिल जाएंगी। मजीद अगर आप मेरे बेटा मेरे चैनल पर नहीं हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सबका जारी होता है। मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, उनके ज़रिए समझ आती है, अंडरस्टैंडेबल होती हैं। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, फिर हमारा भी दिल करता है हम आप लोगों का आसान से आसान एक ईजी से पैटर्न और मेथड लेकर आएँ। ठीक हो गया। अच्छा, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बेसिकली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से गिवन है, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। और हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है बर्नौली इक्वेशन की, वो हमारे पास होती है जी, अगर हम लोग उसको करें डी वाई, वो हमारे पास होती है जी डी वाई ओवर हमारे पास क्या होती है डी एक्स, और प्लस हमारे पास क्या होता है पी ऑफ एक्स वाई होता है, और इज इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फंक्शन होता है, साथ होती है वाई की पावर एन होती है। और अगर हम वाई की पावर एन से इसको डिवाइड करवा देते हैं तो ये फॉर्म बन जाती है वाई पावर माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, और साथ आ जाता है वाई पावर हमारे पास आ जाता है 1 माइनस एन, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाता है एफ ऑफ एक्स बच जाता है। तो हम लोगों ने पहली ये वाली फॉर्म इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बनानी होती है। पहली बात आप लोगों ने गौर किया होगा, जनरल फॉर्म जो इस बर्नौली इक्वेशन की उसका स्टार्ट का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर से पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। पहले तो बात मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके रखा है ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए। एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स को इस साइड पे रहते हैं, वाई स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले गए क्योंकि मुझे वाई की पावर एन वाली फॉर्म अपनी राइट साइड पे चाहिए थी, और साथ मुझे इस साइड पे एक पी ऑफ एक्स वाई वाली फॉर्म भी चाहिए थी। तो एक्स वाई मैं इस साइड पे ले रही हूँ, उसको माइनस एक्स वाई करवा दी इक्वल टू माइनस, ये वाला वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से क्या करवा दिया, डिवाइड करवाया। एक्स स्क्वायर से जैसे डिवाइड करेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड होगा एक्स से कट के 1 ओवर एक्स रह जाएगा। छोटी छोटी माइनस ही अगर आप लोगों को स्टेप्स की समझ ना आती है तो आप मुझे ज़रूर बता दिया करें, और बल्कि कोशिश किया करें अगर आप लोग समझ रहे किसी चीज़ को तो उसको साथ साथ खुद भी ट्राई किया करें, ठीक है। और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, इससे क्या होता है हर स्टेप का एक लिंक बना होता है प्रीवियस स्टेप के साथ, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। अच्छा जी, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोगों ने कंपेयरिंग इसका जनरल फॉर्म से किया तो यहाँ पे वाई की पावर वाले फॉर्म हमें चाहिए, तो वाई की पावर यहाँ पे बन रही है 2। इसका मतलब पूरी इक्वेशन को फिर हम लोगों ने वाई स्क्वायर से क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है, ठीक है। वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ये देखिए वाई स्क्वायर से इधर डिवाइड करेंगे, वाई स्क्वायर है ना 1 ओवर वाई स्क्वायर, अगर इस तरह से हो तो उसको ऊपर न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस 2 बन जाएगा, -1, और हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे एक वाई ऑलरेडी पड़ा है और वाई की पावर 2 से जब डिवाइड करेंगे एक वाई से कट के 1 ओवर वाई रह जाएगा, और उसको मजीद ऊपर लेकर जाएंगे तो वाई पावर -1 रह जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 ओवर एक्स वाई की पावर -1 इस तरह से लिखा हुआ है। इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से जैसे डिवाइड होगा ये वाई स्क्वायर कट जाएगा और आपके पास सिंपल -1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जो हमारे पास यहाँ पी ऑफ एक्स के साथ यहाँ वाई का फंक्शन बनता है ना, उसको हम लोगों ने क्या करना होता है w को इक्वल लेट करना होता है। तो w इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा y-1 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेंगे तो x के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बन जाएगा dw ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे -1 आपके पास -2 बन जाएगा, मजीद y का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि मैम ये 1 क्यों नहीं होगा, बिकॉज देखिए आपका y को x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास dy ओवर dx फॉर्म बनेगी। अगर आप x होता और उसको d ओवर dx के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करे थे तो फिर ये वेरिएबल सेम होकर आपके पास 1 बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, हमने थोड़ा सा अपने इस इक्वेशन से कंपेयर करा है, y माइनस dy ओवर dx वाली फॉर्म बन चुकी है, -x या माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इसका मतलब हम वाई स्क्वायर dy ओवर dx की जगह रिप्लेस कर सकते हैं -dw ओवर dx। तो मैंने इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया, -1 ओवर x ऐसे रहेगा, -1 को मैंने w लेट किया तो उसकी जगह w लिख दिया इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, इसको जब से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, इसको हम लोगों ने फिर सोल्यूशन फाइंड करना है। इस केस में हमारे पास जो पी ऑफ एक्स बन रहा है वो हमारे पास 1 ओवर एक्स बन रहा है। हम लोगों ने इसको सोल्यूशन जो फाइंड करना होता है, फिर इस तरह के फॉर्म का हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करते हुए क्या करना होता है। तो इंटीग्रल फैक्टर इसका क्या बनेगा, जो हमारे पास यहाँ पी ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, अगर कंपेयर करें तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू इस वाई के साथ होती है, तो वो 1 ओवर एक्स बन रही है। तो ये हम लिखेंगे इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास आ जाएगा बेटे जी
इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, एक्स की रिस्पेक्ट से हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। 1/x की इंटीग्रेशन एल एन ऑफ एक्स होती है, एल एन और ई एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कटिंग होकर आपके पास सिंपल एक्स रह जाएगा। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आप लोगों के पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बनी है डी ओवर डी एक्स ऐसे रहना है। डब्ल्यू को आप लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देना और एफ ऑफ एक्स को भी इंटीग्रल फैक्टर से क्या करवा देना है, दूसरे राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से एक एक्स कट जाएगा, 1/x रह जाएगा, ये वाला डी एक्स इधर ला के मैंने मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ रह जाएगा डी डब्ल्यू और एक्स रह जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करते टोटल है इंटीग्रेशन आपस में कट जाएगा और डब्ल्यू और एक्स रह जाएगा। इस तरह 1/x की इंटीग्रेशन से आपको ln ऑफ एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। मजीद इस एक्स का मैंने दूसरी साइड पर जाकर क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया और डब्ल्यू की जगह वो रिप्लेसमेंट कर दिया जो हम लोगों ने स्टार्ट पे इसको लेट किया हुआ था। डब्ल्यू को हम लोगों ने y-1 के इक्वल लेट किया हुआ था, तो डब्ल्यू की जगह यहाँ जाकर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसको मजीद थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने के बाद इसका क्या रख दिया है, आंसर लिख दिया है।